नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक कहावत है, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सब वक्त और हालात के मोहताज होते हैं और जो नेता वक्त की नजाकत को भांप ना पाए वो राजनीति के मैदान पर ज्यादा टिक नहीं पाता। बिहार की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है, जहां राजनीति के मैदान में मंजे खिलाड़ी अपना अपना दांव चलते रहते हैं। इसी कड़ी में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बयान से राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह ने जहां सत्ताधारी जेडीयू को जातिगत जनगणना पर साथ आने का न्योता दिया, तो वहीं उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने खरमास के बाद बिहार की खेला होने की बात कहकर सियासी सरगर्मी को तेज कर दिया। वहीं आरजेडी ने जेडीयू के साथ आने का ऑफर दिए जाने से एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी तिलमिला गई है। आरजेडी के जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने कहा, आरजेडी के प्रदेश प्रमुख की ओर से दिया गया बयान उनके नेताओं की हताशा को दर्शाता है कि वे लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। यही वजह है कि ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। जहां तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का सवाल है, इस मामले पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व की ओर से चर्चा की जा रही है। वहीं बीजेपी के एक और नेता और विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात भी हुई थी। भारत सरकार पहले ही जातिगत जनगणना को लेकर अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लें। नीतीश कुमार की पार्टी में खुद की पार्टी को मिला लें, इससे किसने रोका है। आइए अब आपको बताते हैं कि जातिगत जनगणना पर बीजेपी और जेडीयू क्यों आमने सामने है। दरअसल पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान पीएम ने सभी नेताओं का पक्ष ध्यान से सुना था और इस पर विचार करने की बात कही थी। अभी तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे। 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के। और सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया है। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है। हालांकि कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वह जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। इसके बाद जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल बीजेपी और जेडीयू के सुर अलग अलग हो गए थे। केंद्र सरकार की ना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी समेत तमाम राजनीतिक दलों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराएगी। यहां बता दें कि बिहार विधानसभा में जब जातिगत जनगणना पर
सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था तब बीजेपी का भी समर्थन रहा, लेकिन केंद्र सरकार की मनाही के बाद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। वहीं अब हम आपको बताते हैं कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बयान के बाद बिहार की राजनीति क्यों गरमाई हुई है। दरअसल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू एनडीए से अलग हुई थी, तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करें, वह उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होने देंगे। लालू ने आश्वासन दिया था कि अगर नीतीश की सरकार को कोई खतरा होता है तो उनके साथ खड़े दिखेंगे। लालू यादव के इन्हीं बयानों के बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया था। अब एक बार फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता के हित में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेना चाहिए। उन्होंने नीतीश से कहा कि उनकी सरकार के जो भी मंत्री जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जगदानंद सिंह ने यहां तक कह दिया कि सरकार पर इसका असर नहीं पड़ेगा और ऐसी नौबत आई तो आरजेडी साथ रहेगी, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं जगदानंद सिंह के इस बयान के बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने खरमास के बाद खेला होने का दावा कर दिया। इस दावे को समझने के लिए सबसे पहले आपको बिहार विधानसभा सीटों के गणित को समझना पड़ेगा। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में आरजेडी के सबसे ज्यादा 75 विधायक हैं, कांग्रेस 19, लेफ्ट पार्टी के 6, एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं। वहीं एनडीए के घटक दलों में बीजेपी 74, जेडीयू 46, हम के 4 और वीआईपी के 3 विधायक हैं। वीआईपी के एक विधायक की मौत के चलते एक सीट खाली है। ऐसे में अगर आरजेडी खरमास के बाद खेला होने का दावा कर रही है तो ये बीजेपी के लिए सिरदर्द भी बन सकता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति एक बार फिर किस करवट लेती है या फिर ये महज एक अफवाह है।